जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मित्रों, रेलवे के एएलपी एग्जाम 2024 जो कि 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, जिसमें साथियों साइंस और जीके जीएस के प्रश्न शामिल होंगे और करंट अफेयर के भी। तो देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम आगे जब एनालिसिस करवाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों देखिए, ये प्रश्न था, पूछा गया था कॉप 28 में किसने इंडिया से भाग लिया। सीओपी सीओपी 28 में किसने इंडिया से भाग लिया। साथियों, किसने लिया इंडिया से भाग? तो साथियों पीएम मोदी जी ने लिया। किसने? पीएम मोदी जी ने लिया, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। हम डायरेक्ट मोदी कह सकते हैं। पीएम मोदी जी ने भाग लिया। साथियों कॉप 28 क्या है? सीओपी जो कॉप 28 है, ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ था और इसमें पीएम मोदी जी ने इंडिया से भाग लिया था। पीएम मोदी इसका सही जवाब था। आप लोगों ने लगाया होगा, और जो नहीं लगाए हैं वो इस मतलब जो एग्जाम देने वाले हैं वो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करें। देखिए साथियों, अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। कार्बन की संयोजकता साथियों 4 हो जाएगी। कार्बन जो साथियों है चतुः संयोजकता वाला एक जो है वो साथियों तत्व है। और साथियों कार्बन की 4 संयोजकता के कारण ही इसमें एक अलग का गुण पाया जाता है। इसमें चेन और इसके साथियों इतने अधिक यौगिक हैं जिसकी कोई लाजवाब या संख्या नहीं। इसमें चेन का गुण यानी कि श्रृंखलन और साथियों साखित और साथियों रिंग जैसी श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या कहता है। कार्बन परमाणु अपने सबसे बाहरी कक्षा में यानी खोल में 4 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, यानी कि होते हैं, जिन्हें वैलेंस शेल के रूप में भी जाना जाता है। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन परमाणु आमतौर पर 4 अन्य परमाणुओं या परमाणु के समूह के साथ रासायनिक बंधन बनाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है खेलो इंडिया पारा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। खेलो इंडिया पारा गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया गया। ये साथियों इंडिया में ही लगता है। ये इंडिया में ही लगता है, दिल्ली में किया गया। साथियों इसका आयोजन कब से कब तक? 10 से 17 सितंबर 2023 तक किया गया था। और मुख्य स्थल के बारे में बात कर लें, नेहरू स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज और इंदिरा गांधी एरिना। अब बात करें इसमें साथियों सात सात खेल से संबंधित 7 खेल साथियों 7 गेम्स थे, ऐड थे। और 1350 से अधिक एथलेटिक्स थे। 1350 से अधिक एथलीट थे साथियों, एथलीट थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, ये पूछा गया था कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों कौन सी धातु? वो धातु अधातु, धातु नहीं अधातु है, वो साथियों ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो अधातु है यह साथियों कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसके बारे में साथियों देखिए, ब्रोमीन आवर्त सारणी में 17 ग्रुप में पाई जाती है और यह हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। और इसका सूत्र साथियों Br होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। यह था साथियों, एक था न्यूमेरिकल, 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को कितनी दूर विस्थापित कर पाएगा यदि 100 जूल कार्य किया गया 100 जूल हो, यहाँ पर 100 जूल का मतलब किया गया कार्य का मात्रक है। तो हम आपको बता दें साथियों, कार्य बरा एक फॉर्मूला होता है W बराबर यानी कि वर्क बराबर फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो
तो अब हमको कार दिया गया, कार का मान है 100 जूल, 100 जूल, और इधर फोर्स का मान है 20 न्यूटन। यहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे, बराबर 20 न्यूटन गुणे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मान साथियों हम लोगों को पता करना है, तो 100/20 कर देंगे, डी बराबर 100/20 हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा साथियों। 20 पंजे 100 होता है, तो 5 मीटर ही 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता, जो कि आंसर हो जाता। आप लोगों ने किया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये भी साइंस से कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? उसको साथियों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये बात आप लोग सदैव याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए कहता है, विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है, ये आपको बताना है। चुंबकीय ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। साथियों एक चुंबक में विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बात करें विद्युत चुंबक के अंतर्गत चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, और वो विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आती है उसमें। तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन बी साथियों इसका सही जवाब हो जाता। ये ऑप्शन भी दिए थे, हमको ऑप्शन मिल गए, ले आए। देखिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो साथियों मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2024 की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% थी, 6.8% थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, साइंस का ही है। तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? कौन? प्रमस्तिष्क, मेरुदंड, मेरुशीर्ष, अनुमस्तिष्क। कौन साथियों? तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो मेरुशीर्ष साथियों होता है। मेरुशीर्ष साथियों जो है उनको नियंत्रित करता है, अंगों की गतिविधियों को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को साथियों त्वरण कहा जाता है, त्वरण, जिसको साथियों ए से दर्शाया जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। और त्वरण, यहाँ पर त्वरण लिख गया है, त्वरण ही लिखना था हमको, मिस्टेक टाइपिंग हो गया। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि साथियों निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इनमें से आग लग जाती है? कौन साथियों? वो साथियों होता है फास्फोरस। क्या होती है? फास्फोरस होती है। यदि इसको हवा में रखा जाए, ये साथियों सभी एएलपी की परीक्षा में पूछे गए थे। फास्फोरस को यदि हवा में रखा जाए तो ये साथियों आग पकड़ लेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कहता है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? साथियों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, और ये एक शक्ति का ही मात्रक कहलाता है। शक्ति का मात्रक की बात करें तो साथियों शक्ति का मात्रक हो जाता है वाट साथियों। क्या? वाट हो जाता है, जो जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है साथियों। हमको साथियों आज इतने ही प्रश्न मिल पाए, और साथियों यदि हमको मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के तो हम आपको तुरंत कराएंगे। और साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आरआरबी तक पहुंच जाए, क्योंकि आरआरबी तक पहुंच जाए, इसको इतना शेयर करें। और साथियों बात रही इसकी कि चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथियों एनालिसिस करवाना बैन है, हम फिर भी अपने आप को जोखिम में डालकर आपके लिए एनालिसिस करवा रहे हैं। तो आपका हक बनता है कि हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।